चलिए आज हम आपको वर्तनी शुद्धि जो है, वर्तनी शुद्धि में जो शब्दकोश होता है, जहाँ शब्दों में गलती होती है, आज हम आपको वो पढ़ाएंगे। आप शब्दों के माध्यम से ये देखिए कि आप गलती कहाँ करते हैं लिखने में। वर्तनी शुद्धि में आरो में आता है ना, वर्तनी शुद्धि में शब्द जो शब्दकोश होता है उसकी जो गलती है आज हम वो देखेंगे। ठीक है, हम आपको शब्द लिखेंगे और ये बताएंगे कि वो शब्द एक्चुअली में वास्तविकता में कैसे लिखा जाता है। होता क्या है कि कभी कभी हम बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते रहते हैं ना, और जब वो सामने लिखा हुआ आ जाता है तो हमें लगता है कि यार हम बोल तो यही रहते हैं और सत्य भी यही है। लेकिन हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में ले लो तो ऐसी बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं। जो हम बोलते हैं वो वास्तविकता में वैसे लिखते नहीं हैं। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये हम आज यहाँ पे इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम पहले आपको अशुद्ध वाक्य लिखेंगे और उसके बाद आपको समझाएंगे कि उस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में कैसे तब्दील किया जाता है। यहाँ पीछे हमने बोर्ड पे कुछ शब्द लिख रखे हैं। ये शब्द जो है या तो राज्य लोक सेवा आयोग में, मतलब यूपी पीसीएस में, या आरओ में कभी ना कभी पूछे गए। ठीक है, यहाँ हम इस क्लास में उतने शब्दों की ही प्रैक्टिस करेंगे जहाँ आप, हमें लगता है कि जहाँ आप मोटा माटी फंस सकते हैं। तो हम लोग अपना पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द क्या है? आर्द्र। आर्द्र ऐसा लिखा हुआ है, आर्द्र ऐसे लिखा नहीं जाता है भैया। तो मुद्दे वाली बात है कि लिखा कैसे जाता है, तो ये भी समझो। देखो ये जो रा है ऊपर की तरफ, नीचे भी एक रा लग जाता है और ये बन जाता है तुम्हारा आर्द्र। इस तरीके से समझ गए बात को कि नहीं समझे? एक चीज और, अगला शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद को देख लो। याद रखो जब कभी भी हम इस तरीके के रा के शब्द बोलते हैं तो जो जिसके संदर्भ में बोलते हैं कभी उस पर रा की मात्रा नहीं लगती है, हमेशा उसके आगे वाले शब्द पे लगती है। जैसे आशिर, तो शाह में सीधा रा आ गया, शाह के जस्ट बाद क्या आ गया? रा आ गया। लेकिन ये रा लगेगा कहाँ? आगे वाले, मतलब इस पर नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा आशीर्वाद। ये हर जगह है, पूरे वर्तनी में कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके का रा कहीं उपयोग हो रहा है तो आप हमेशा याद रखना, जहां पे रा लिखा जाता है, मतलब जहां पे रा आपका जो है वाणी आपसे निकलेगी रा की, उसके अगले वाले शब्द में रा लगता है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? उसके बाद अनाधिकार। अनाधिकार कुछ नहीं होता, अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार। उसके बाद अष्टवक्र। अष्टवक्र नहीं होता, अष्टावक्र होता है। अष्टावक्र का मतलब क्या होता है? अष्टावक्र का मतलब होता है 8 जगह से टेढ़ा। इस पर एक गीता भी है, अष्टावक्र गीता है ना, ऋषि अष्टावक्र ने उसको लिखा हुआ है। इनके ऋषि अष्टावक्र के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका नाम अष्टावक्र इसलिए पड़ा था क्योंकि वो जो है वो 8 जगह से टेढ़े थे, और ऐसा कहते हैं कि उनके पिता ने उनको श्राप दिया था, इस वजह से वो 8 जगह से टेढ़े जो है वो पैदा हुए थे। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा ही बोला। बात समझे? उसमें कुछ अपनी तरफ से मिक्स नहीं किया। तो ना तो ये कोई जो है कवि कहे जाते हैं और ना ही ये कोई दार्शनिक। इनका एक संवाद है अष्टावक्र गीता, एक्चुअली में ऋषि अष्टावक्र और राजा के बीच का संवाद है, जिसमें राजा प्रश्न करते हैं और अष्टावक्र उसका क्या करते हैं? उसका आंसर देते हैं। ठीक ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया है। अगर आपको पढ़ने का कभी मौका मिले तो आप अष्टावक्र गीता पढ़िएगा। आप नेट पे भी डालेंगे, डाउनलोड करेंगे तो पूरा पूरा मिल जाता है। ठीक है, चलो अगला आता है आपका पूजनीय। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। ठीक है, उसके बाद निरोग। निरोग नहीं होता, निरोग होता है। क्या होता है? निरोग होता है। आगे देखो, कवियत्री। कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है। ये याद रख लेना, ये सब फायदे में रहोगे। विरहणी। विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है। आपको पता है विरहिणी, विरहिणी का मतलब क्या होता है? विरहिणी किसको कहते हैं? क्यों बताओ, विरहिणी किसको कहते हैं? नहीं, हिरन उरन को नहीं कहते हैं। विरहिणी कहते हैं उस स्त्री को जो जिसका पति दूर हो उससे
और उसके उसके पति के गम में वो दुखी हो, या प्रेमी के गम में जो दुखी होती है ना। जैसे वो गाना नहीं है, कौन सा, चाहे तुमको चाहेंगे हरदम है, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम। और आगे की लाइन है कि तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, और आगे जो भी है वो, उसको अगर स्त्री बोले, हाँ उसको अगर स्त्री बोले तो वो किसमें आता है, विरहिणी स्त्री हो जाएगी। ये गाना अगर गाएगी जब, और वो क्या नाम है उसका, हीरोइन, समझे, तो वो स्त्री जो अपने प्रेमी के गम में दुखी हो या पति के गम में भी दुखी हो। ठीक। निरापराध, निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है, निरपराध होता है। तो ये होता है निर और फिर पराध, ये याद रखना। आगे देखो, उपरोक्त, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, ऊपर युक्त होता है, ऊपर, ऊपर युक्त। उच्छ्वास, उच्छ्वास को ऐसे नहीं लिखते, आधा चा लिखते हैं, छा लिखते हैं, फिर वा लिखते हैं। रीत्यानुसार, रीत्यानुसार नहीं होता, रीत अनुसार होता है, रीतनुसार। देखना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ये जो आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है, सिर्फ रीत्यानुसार लिखा जाएगा। उसके बाद पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब क्या होगा, पुनरुत्थान। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, पुनरुत्थान, फिर से उत्थान। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ससुर। ससुर में बेटा देखो, ये वाला सा नहीं आता है, ससुर में ये वाला शा आता है। ठीक है, उसके बाद चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं लिखा जाता, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है, चरमोत्कर्ष। ठीक है, चरम पूरा लिखा जाएगा, चारामा। सम्मुख तो होता नहीं है, हमेशा याद रखना, सन्मुख होता है। बात समझे, सम्मुख कोई भी शब्द नहीं होता है। उसके बाद नेतागण, नेतागण नहीं होता बेटा, नेत्रगण होता है। क्या होता है, नेत्रगण। ता में नीचे रा की मात्रा लगती है। नई कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, नई हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ये याद रखना। उसके बाद मंत्रीवर्ण। मंत्रीवर्ण में इसमें सिर्फ इतनी सी समस्या है कि बड़ी की मात्रा लगी है, एक्चुअली लगनी क्या चाहिए थी, छोटी की मात्रा लगनी चाहिए थी। तो ये हो जाएगा आपका मंत्रीवर्ण। उसके बाद राजनैतिक शब्द कुछ नहीं होता, राजनीतिक होता है। क्या होता है, राजनीतिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आया। जो कि राज की क्या करते हैं, नीति करते हैं, राज को नैतिक नहीं मानते हैं। बात समझ में आया, राज की नीति करते हैं। तो ये इतने शब्द हैं, आप इसको उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने और भी कुछ शब्द लिखे हैं और इसको समझते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए, ये जो लिखा हुआ है क्षुद्र, ऐसे नहीं होता, ये छा होता है। क्या होता है, छा, और इस तरीके से लिखा जाता है, क्षुद्र। उसके बाद द्वारिका। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। क्या होता है, द्वारिकाधीश नहीं लिखते हैं, द्वारकाधीश लिखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद कृत, कृत नहीं होता, कृत कृत नहीं होता, कृत कृत होता है, कृत कृत। याद रखना, ये आधा ता और या नहीं होता, पहले कृत फिर आधा ता और या। ठीक। उसके बाद केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। किसी भी चीज का क्या होता है, केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है। चार दीवारी। चार दीवारी नहीं होती, चहार दीवारी होती है। ये आप लिख लेना, ये बहुत बढ़िया शब्द है। ठीक है, चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है। द्वंद्व। द्वंद्व में कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आधा वा और होना चाहिए था, तो द्वंद्व एक्चुअली में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद नूपुर लिखा हुआ है, नूपुर होता है। क्या होता है, नूपुर होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है, महत्वाकांक्षा नहीं होती, छा होता है। ठीक है, तो ये पता भी होगा आपको, तो ये एक्चुअली में ऐसे लिखा जाएगा, महत्वाकांक्षा। ठीक। उसके बाद प्रदर्शनी। प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। तो प्रदर्शनी, इसमें मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है। अगला है मुमूर्षु। मुमूर्षु नहीं होता, ये होता है मुमूर्षु। ठीक है, ये मुमूर्षु। मुमूर्षु का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दोनों जगह छोटी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ। मुमूर्षु कौन होता है, वो जो अभी जस्ट जो है मरने वाला होगा। बात समझ में आया कि नहीं, मरने वाला, जो मरने के करीब होता है, उसको बोला जाता है मुमूर्षु। अब यहाँ लिखा है वांछनीय, यहाँ पे ये वाला छा नहीं होगा, छतरी वाला छा होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वांछनीय। क्या हो जाएगा, वांछनीय। उसके बाद हिरण्यकश्यपु नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है। तो हिरण्य तो जैसे लिखा है ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन कशिपु एक्चुअली में ऐसे लिखा जाएगा।
तो उसके बाद संवाद, संवाद में बेटा माँ कभी नहीं लगता है, ये याद रखना बहुत, इसको अक्सर बच्चे सही करके चले जाते हैं कि चाहे ये बिंदी लगा दो चाहे माँ लगा दो चल जाएगा काम। नहीं, संवाद कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, हमेशा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, गलती मत करना। श्रीमती, श्रीमती में एक्चुअली में मती में बड़ी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। तत्कालिक, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, तात्कालिक। आगे देखो, आगे होता है प्रफुल्लित, ठीक है। तो प्रफुल्लित शब्द नहीं होता, प्रफुल्ल इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रफुल्ल। महत्व, बताओ इसमें क्या गलती है, बताओ इसमें क्या गलती है, जल्दी बताओ। हाँ, दो छोटे ता लगते हैं, दो आधे ता लगते हैं, क्या लगते हैं, दो आधे ता लगते हैं। मतलब ये महत्व है तो सही, लेकिन एक्चुअली में ये लिखा ऐसे जाता है तो यहाँ पे भी एक ता लगता है, और हम अक्सर इसका ही ऐसे लिख देते हैं, तो इसीलिए हमें ये हमेशा क्या लगता है, सही लगता है, जो कि एक्चुअली में सही नहीं है। नभमंडल नहीं होता, नभोमंडल होता है, क्या होता है, नभोमंडल होता है। भास्कर, भास्कर में ये वाला शाह नहीं लिखा जाता है, आधा सा लिखा जाता है, तो ये हो गया भास्कर। अब यहाँ पे क्या गलती है, विद्यार्थी गण में बताइए क्या गलती है, विद्यार्थीगण में क्या गलत नजर आ रहा है, ये बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी, कौन सी मात्रा होगी, छोटे ई की मात्रा होगी। यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको पकड़नी है, वर्तनी शुद्धि इसीलिए होती है। विद्यार्थीगण, योगीराज, योगीराज में भी भैया छोटी ई की मात्रा लगेगी, बड़े ई की मात्रा नहीं लगेगी, बात समझ में आया। प्राणीवृंद, प्राणीवृंद कैसे लिखा जाएगा, ये होगा प्राणीवृंद, है ना, बात समझे, प्राणीवृंद। और साक्षात, साक्षात में सिर्फ एक हलंत का अंतर है, बाकी तो ये ठीक है। तो साक्षात में आपका क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। समझ में आ गया इतना, तो ये इतना हो गया, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे के शब्द देखते हैं। आगे के शब्द क्या है, अनुग्रह। अनुग्रह ऐसे नहीं लिखा जाता है बेटा, अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट लिखा हुआ है, विशिष्ट नहीं होता, एक्चुअली में क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। पड़ोसन, पड़ोसन नहीं होता है, पड़ोसिन होता है, क्या होता है, पड़ोसिन। अनुग्रहित, अनुग्रहित में रा ये वाला लगा है, री लगता है, तो क्या होता है, ये अनुग्रहित होता है। बात समझ में आया नहीं आया, ये री होता है, री। उसके बाद अंतर्गत, मैंने आपको बताया था जब भी रा आएगा, जहां पर आता है रा उसके आगे वाले शब्द में रा लगता है, तो अंतर, ता के बाद रा आ गया, इसका मतलब लगेगा कहाँ, गा पे, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, अंतर्गत, ठीक है। प्रज्वलित गलत है, प्रज्वलित होता है, प्रज जा पूरा होता है और फिर उसके बाद ला होता है, आधा जा नहीं होता, ठीक है, आधा जा फिर पूरा जा होता है, ठीक, ये याद रखना। उसके बाद वधु, वधु में बड़ी ई की मात्रा लगती है, ना कि छोटी ई की, ये मालूम होगा। अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, क्या होता है, अनधिकृत, मतलब आ की मात्रा नहीं लगती यहाँ। अनाधिकार, अनाधिकार भी नहीं होता, अनधिकार होता है, क्या होता है, अनधिकार। उसके बाद चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाएगा, ये सब आप पढ़ लेना इसको। चरमोत्कर्ष। कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है, क्या होता है, कुमुदिनी, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में दो आधे जा होते हैं, ठीक है, तो उज्ज्वल एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद गरिष्ठ नहीं होता, घरिष्ठ होता है, क्या होता है, गरिष्ठ, ठीक है। आगे है अंत्येष्टि, तो अंत्येष्टि कैसे होता है, आधा ना, आधा ता, फिर या, फिर ऊपर एक ही मात्रा, फिर शा, फिर आधा क्या, टा, टा नहीं बदलता, इसमें ठा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अनिष्ट नहीं होता, अनिष्ट होता है, क्या होगा, अनिष्ट। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता बेटा, अहल्या होता है, ठीक है, अहल्या। अछौनी, अछौनी नहीं होता, अछौहिणी होता है, यह आपने पढ़ा भी होगा, अछौनी। अवगुण, अवगुण तो ऐसे लिखा ही नहीं जाता, ये तो आप सही कर लेंगे, अवगुण लिखा जाता है। कैलाश, कैलाश नहीं होता है, क्या होता है, कैलाश होता है, सा होता है यहाँ पे, शा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद लिखा है गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, ठीक। उसके बाद लिखा है घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, क्या होता है, घनिष्ठ।
यहाँ पे टा नहीं होता, ठा होता है। और उसके बाद चिन्ह, चिन्ह बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता है, चिन्ह को ध्यान रखना, चिन्ह में आधा हा और पूरा ना होता है, ठीक है। ये चिन्ह याद रखना, दिख रहा है ना नीचे, तो नीचे ये जो चिन्ह होता है, चिन्ह में आधा ना पूरा हा नहीं होता, आधा हा और पूरा क्या होता है, ना होता है, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कृत धन, तो धा नहीं होता, घा होता है। क्या होता है, घा होता है, ठीक है। तो ये आप गलत मत करना। यहाँ लिखा है तत्कालिक, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। क्या होता है, तात्कालिक होता है। उसके बाद पुरस्कार ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसमें ये वाला शाह लगता है, ठीक है, आधा शाह। उसके बाद बहिष्कार, यहाँ गलत है, यहाँ पर क्या होगा, बहिष्कार कैसे लिखा जाएगा, बहिष्कार ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा है महत्वाकांक्षा, देखो यहाँ पे भी एक ही चीज गलत है। कितने ता होने चाहिए थे, 2, और कितने ता है, 1, मतलब आधा। तो 2 आधे होने चाहिए थे, लेकिन एक ही आधा है, तो आप तुरंत 2 आधे लगाएंगे। महत्वाकांक्षा जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, और उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ 1 ता और जोड़ देना है, ठीक। समझ में आ गया बात कि नहीं। आगे देखो, मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्ठान्न होता है, तो यहाँ पर टा होगा एक्चुअली में, ठीक। उसके बाद युधिष्ठिर नहीं होता, क्या होता है, युधिष्ठिर होता है, ये आपको मालूम भी होगा। युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है, हाँ। वांग्मय गलत लिखा हुआ है, वांग्मय बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये आप सही कर लो। विदुषी नहीं होता, विदुषी होता है। क्या होता है, विदुषी, ठीक है। आगे है विशिष्ट, विशिष्टा नहीं होता, क्या होता है, विशिष्टा होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है वेशभूषा, तो भैया वेशभूषा होती है, ना कि वेशभूषा, ठीक है। अगला है शमशान, शमशान भैया ऐसे नहीं लिखा जाता, शमशान में ये जो पहला वाला शाह होता है ये आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है, तो ये एक्चुअली में ऐसे होता है शमशान। उसके बाद लिखा है सतोगुण, सतोगुण कुछ नहीं होता बेटा, सत्व गुण होता है। कौन सा गुण होता है, सत्व गुण होता है, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि ये सत्व गुण होता है। उसके बाद समुज्ज्वल, फिर वही बात, जहां उज्ज्वल होगा वहां 2 आधे जा होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, और ये एक्चुअली में ऐसे होगा सम उज्ज्वल, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये ला है। उसके बाद यहाँ देखो शशि, शशि ये नहीं होता है, शशि में छोटी की मात्रा आती है। शशि किसका पर्यायवाची होता है, किसका पर्यायवाची होता है, सूरज का नहीं होता, चंद्रमा का होता है। चलो रिजु, रिजु ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पर रा लिखा जाता है, तो रिजु ऐसे लिखते हैं। स्वयंवर नहीं होता है, स्वयं का वर होता है, तो ये होता है स्वयं का वर ढूंढना, इसको कहते हैं स्वयंवर, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो है वर्तनी शुद्धि के शब्द थे, ठीक है। ये सारे शब्द आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, और इसको आपको बहुत इसमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस इसको आपको ध्यान से देखना है। 1-2 बार अगर आप देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। बात समझे। अगर ऐसे शब्द आते हैं, और भी आपको शीटों के माध्यम से मैं कई सारे शब्द और भी दे दूंगा जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। ये उतने थे जो अभी तक एग्जाम में लोक सेवा आयोग ने, चाहे यूपी पीसीएस में या आरओ में, सब में पूछा गया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। और ऑनलाइन वाले, यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।